नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे ONDC के बारे में। अभी ONDC क्या है? ONDC स्टैंड्स फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब ये जो ONDC है ये हमारे देश की गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है जो कि अब इफ़ ऑल गोज़ टू प्लान तो अगस्त या सितंबर 2022 से धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है? जैसे आपने देखा UPI एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें आप चाहे तो गूगल पे अकाउंट बनाओ, फ़ोन पे बनाओ या कहीं पे भी अकाउंट बनाओ, आप अपने बैंक अकाउंट से लिंकेज करके आप पैसे ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। अब इसी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को जो है ई-कॉमर्स में इम्प्लीमेंट करने की तैयारी करी जा रही है। देखिए, मैंने अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे पहले वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चाहो तो मेरे चैनल पर सर्च करोगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे क्योंकि मैंने 5 साल अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करी है। तो उनके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, मैंने सब बताया हुआ है। उनके जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए ये ONDC नेटवर्क लाया जा रहा है। ONDC जो है ये जितने भी MSME बिजनेसेस हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म देगा ताकि वो अपने बिज़नेस को और अच्छी तरीके से बढ़ा सके, ताकि वो और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अब आप सोच रहे होंगे ये चीज़ चलेगी कैसे। ONDC में क्या होगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर साइट पे आपको रजिस्टर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अमेज़ॉन से शॉपिंग करनी होती है तो आपको अमेज़ॉन पे रजिस्टर करना होता है, फ्लिपकार्ट से आपको शॉपिंग करनी है तो आपको फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करना होता है। यहाँ पे क्या होगा, आपको एक जगह पे रजिस्टर करना है, उससे आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स कनेक्टेड हैं उन सबसे आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एक सेलर हो, अगर आपको ऑनलाइन अपना सामान बेचना है तो आपको अमेज़ॉन पे अलग अकाउंट बनाना होता है, उनकी अलग टर्म्स एंड कंडीशन देखनी होती है। आपको स्नैपडील पे अलग करना होता है, फ्लिपकार्ट पे अलग करना होता है, पेटीएम शॉपक्लूज़ पे अलग करना होता है। सबकी अलग अलग आपकी वो होती है, अलग अलग उनका रजिस्ट्रेशन होता है, अलग अलग उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक बार रजिस्टर करना है एंड यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द प्लेटफॉर्म्स विच आर कनेक्टेड टू ONDC। अब ये जो ONDC है इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। पहला इसका फीचर ये होगा इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अगर आपका अकाउंट जो है वो PNB में है, पंजाब नेशनल बैंक में, आपके पास UPI यूज़ करने के दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप या तो PNB के ऐप डाउनलोड करिए या फिर मान लीजिए आपका अकाउंट HDFC में है या ICICI में है। एक तो है कि आप उनकी ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से UPI आप यूज़ करिए। दूसरा है कि आप उसी बैंक अकाउंट को गूगल पे या फ़ोनपे से आप कनेक्ट कर लेते हैं एंड आप वही सेम चीज़ गूगल पे या फ़ोनपे के थ्रू करते हैं। यही सेम चीज़ इसमें होगी। आप हो सकता है आपके पास कोई भी ऐप हो, आप अगर वो ऐप ONDC से कनेक्टेड है तो आप चाहो तो बहुत सारे पूरा एक नेटवर्क जो बनाया जाएगा उसमें कहीं से भी आप शॉपिंग कर सकते हो। ये एक ऐसी चीज़ होगी जो सेलर्स का तो बिज़नेस बढ़ाएगी ही, बट उसके अलावा जो बायर्स हैं उनकी भी कन्वीनियंस बढ़ाएगी। इंटरऑपरेबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा आई वुड से बहुत बड़ा एडवांटेज था UPI का, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ है। दूसरा होगा ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होगा। ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि ONDC का जो प्लेटफॉर्म होगा, जो ONDC की जो टेक्नोलॉजी होगी उसके बेसिस पे बहुत सारी ऐप्स बनाई जा सकती हैं एंड उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास ये वाली ऐप है तो मैं दूसरी वाली ऐप का परचेज़ नहीं कर सकता। सब कुछ आप परचेज़ कर सकते हो। ओपन सोर्स होने का मेन मतलब ये है कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो ONDC के बेस पे ऐप्स बनाना चाहते हैं, वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, उनको बहुत आराम से इजीली टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। जैसे आज की डेट में आपने देखा है कि UPI है, अमेज़ॉन पे UPI भी है, फ़ोन पे भी है, गूगल पे भी है, आपका और भी सारे UPI ऐप्स आ गए हैं। तो जैसे उनको एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ओपन API दिया हुआ है, वैसे ही बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ अगर वो ONDC का प्लेटफॉर्म बनाना चाहें तो उनको भी ये चीज़ें दी जाएंगी। इससे होगा क्या कि बहुत सारे नए नए बिजनेसेस भी आएंगे। केवल बायर एंड सेलर का एडवांटेज नहीं होगा, बट इसमें जो नई टेक्नोलॉजी कंपनीज आएंगी, नए जो स्टार्टअप्स आएंगे, उनका भी फायदा होगा। तीसरा इसका एडवांटेज ये होगा कर्बिंग द मोनोपोली ऑफ अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। अब देखिए क्या होता है, जब आप अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करते हैं एज अ सेलर, मैं तो 5 साल काम कर रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूजुअली होता क्या था, हमें कम्पीट करना पड़ता था जो भी उनके बड़े बड़े सेलर्स होते थे। उनके बड़े बड़े सेलर्स कौन होते थे? या तो वो लोग जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा है या फिर वो लोग जो उनको पैसे देके अपने एडवर्टीजमेंट करवाते थे। एंड अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट में एक चीज़ और होती है, आपने मेरे पहले के अगर वीडियोस देखे हो मैंने उसमें ये चीज़ डिस्कस करी है कि कुछ अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट के अपनी भी कंपनीज़ होती हैं जो क्या करते हैं कि वैसे ही प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं एंड उनको ही ऊपर दिखाते हैं, उनको ही बेचते हैं। उससे होता क्या है, जो MSMEs होते हैं, जो छोटे छोटे सेलर्स होते हैं, उनका बिजनेस अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें ONDC में नहीं होंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई किसी एक सेलर की मोनोपोली चल रही है या किसी एक उसकी प्लेटफॉर्म की मोनोपोली चल रही है, कुछ है ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड मिलेगा। अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो MSMEs थे उनको एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिल रहा था। यहाँ पे क्या होगा, उनको एक फेयर प्लेइंग ग्राउंड मिलेगा, उनको एक
सिमिलर अपॉर्चुनिटी, उनको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो सब सारे सेलर्स को मिल रही है। ऐसा नहीं होगा कि कोई फेवरेटिज्म होगा या फिर कोई किसी एक पर्टिकुलर सेलर की मोनोपोली चल रही है कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे जैसे MSMEs का बिजनेस बढ़ेगा ONDC के थ्रू, वैसे वैसे वो लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। एंड जैसे जैसे MSMEs ग्रो करेंगी, जैसे जैसे MSMEs प्रॉफिटेबल आएंगी, स्मॉल बिजनेसेस बढ़ेंगे, किराना स्टोर्स बढ़ेंगे, उनके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ की डिमांड है वो बढ़ाई जाएगी। एंड धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, MSMEs का बिजनेस बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, उसके अलावा जो है डिजिटलाइजेशन जिस हिसाब से हो रहा है, आज की डेट में 80 से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन हैं। एंड उसमें से केवल 20 या 25% ही ऐसे हैं जो ई-कॉमर्स साइट पर शॉपिंग करते हैं, जिन्होंने ई-कॉमर्स साइट देखी है। तो आप सोच सकते हो वो एक ह्यूज पोटेंशियल है जो इसको टैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इसको टैप नहीं किया जाएगा तब तक और नए नए बिजनेसेस क्रिएट नहीं होंगे, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। एंड बाय 2027 $200 बिलियन का मार्केट होगा इंडिया का ई-कॉमर्स का। एंड उस मार्केट को अगर अच्छी तरीके से टैप करना है तो हमें ONDC जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ONDC वाला जो प्लेटफॉर्म है, इसको बनाने के पीछे भी बहुत ब्रिलियंट माइंड्स लगे हुए हैं। 8 या 9 लोगों की कमेटी बनाई हुई है जिसमें नंदन नीलेकनी जो है वो भी इसके पार्ट हैं। नंदन नीलेकनी जी के बारे में आप लोग को सबको पता है, उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम, बायोमेट्रिक वगैरह करा, उन्होंने UPI सिस्टम वगैरह बनाया है। इन सब चीज़ों में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ONDC भी वो कितना अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ONDC को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एंड जिस हिसाब से UPI फ़ायदेमंद हुआ है, वैसे ही आई एम श्योर ONDC भी बहुत हमें फ़ायदा देगा। 2027 तक जो हमारा देश का ई-कॉमर्स मार्केट है वो $200 बिलियन का हो जाएगा। एंड उसका एक ह्यूज चंक ONDC को कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस उठेंगे, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा एंड डेवलपमेंट बहुत होगा, स्पेशली रूरल एरियाज़ और टायर 3 सिटीज़ में। तो इस वजह से देखिए ये ONDC का जो कंसेप्ट है ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। ये 5 मैंने आपको फीचर्स बताए ONDC के बारे में आगे और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगा। आपके कोई सजेशंस हो ONDC के लिए वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। इसके अलावा आपको कोई और चीज़ ऐड करनी हो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो मेरे को। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।